ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां हर शख्स जाने की ख्वाहिश रखता है। बिलखुसूस पाकिस्तानी और इंडियन लोगों से आप अगर पूछें कि वो कौन सा मुल्क जाना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपको इसी मुल्क का नाम लेते नजर आएंगे। दोस्तों, आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे जदीद तरीन और खूबसूरत तरीन मुल्क दुबई की कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक से आगाह करेंगे जिनके बारे में बहुत सारे हमारे दोस्त नहीं जानते। दोस्तों, दुबई को पहले कहा जाता था ये मुल्क बिल्कुल यूरोप जैसा है, लेकिन अब आप इसको कह सकते हैं कि दुबई ने यूरोप को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। दुबई ने इतनी तरक्की की जितना किसी दूसरे मुल्क ने अभी सोची भी नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे इस मुल्क में मौजूद एक ऐसा होटल जिसका ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल समंदर के अंदर है। दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग की सैर करवाएंगे, दुबई मरीना की सैर करेंगे, ग्लोबल वैलीज के दिलकश मनाजिर आपको दिखाएंगे और इसके अलावा यहाँ के लोगों का लग्जरी लाइफ स्टाइल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चले दोस्तों, अपने इस मुनफरिद सफर का आगाज करते हैं। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे मुत्तहदा अरब अमारात कहा जाता है, इसकी रियासत दुबई है। आम तौर पर दुबई का नाम मुल्क के तौर पर लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस मुल्क का नाम मुत्तहदा अरब अमारात है और दुबई इसकी रियासत है। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की आबादी की अगर हम बात करें तो यहाँ 1,13,46,000 लोग आबाद हैं। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की तारीख की बात करें तो 1820 में इस सरजमीन पर हुकूमत बरतानिया का झंडा लहराता था। बरतानवी हुकूमत ने इस खित्ते को रियासत हाय साहिल मुतसाले का नाम दिया। दूसरे जंग अजीम के खात्मे के साथ ही बरतानवी हुकूमत का जब जवाल शुरू हुआ तो दुनिया के बेशतर बरतानवी मकबूजा ममालिक आजाद होने लगे। 1970 से पहले बरतानवी अपनी फौज को सरजमीने अरब से निकाल चुके थे, लेकिन अपने बाद किसी खास हुकूमत को छोड़कर नहीं जा रहे थे। फिर 2 दिसंबर 1971 के दिन मुत्तहदा अरब अमारात ने एक आजाद ममलिकत होने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ दुनिया के बेशतर ममालिक ने मुत्तहदा अरब अमारात की इस आजादी को तस्लीम कर लिया। 7 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहदा ने भी मुत्तहदा अरब अमारात की इस आजादी को तस्लीम कर लिया। दोस्तों, आपने शारजा, अजमान, उम्मुल कवीन, फजीरा, अबू धाबी और दुबई का नाम तो सुना ही होगा। ये सब मुत्तहदा अरब अमारात की ही रियासत है। दोस्तों, इस मुल्क की एक और रियासत जिसका नाम रासुल खैमा है, इस मुल्क की आज़ादी के 1 साल बाद 10 फरवरी 1972 के रोज रासुल खैमा ने भी मुत्तहदा अरब अमारात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। यूं 7 रियासतों के साथ मुत्तहदा अरब अमारात इस दुनिया के नक्शे में वजूद में आया। यूएई में सरकार का निज़ाम ना तो जमहूरी है और न ही शाही, बल्कि ये आईनी बादशाहत के असूलों के मुताबिक चलते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी के सिर्फ 14.6% हिस्सा यहाँ के बाशिंदों का है। बाकी 38.2% इंडियन, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी, 10.2% मिस्री, 6.1% फिलिपीनी और बाकी 14.10% लोग दूसरे मुल्कों के आबाद हैं। इसी के साथ इस मुल्क का शुमार भी दुनिया के सबसे ज्यादा महाजरीन आबादी वाले मुल्कों में किया जाता है। दोस्तों, ये एक मुसलमान मुल्क है, इसीलिए यहाँ की 74.5% आबादी मुस्लिम है। दोस्तों, मुत्तहदा अरब अमारात एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरिक में वाक़ है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और दूसरी तरफ खलीज फारिस है। इस मुल्क की सरकारी जबान अरबी है, लेकिन मुख्तलिफ अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद हैं जो अपनी लैंग्वेज भी यहाँ बोलते हैं, जिनमें उर्दू, हिंदी, बंगाली और फिलिपीनी है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को मुश्तरका जबान के तौर पर सारे अक़वाम के लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने दुबई के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, जिसे देख के वो दुबई जाने की बात करता है। हर कोई दुबई का नाम लेते नजर आएगा, तो चले जानते हैं ऐसा क्यों है। दुबई ने 1990 में सैर व सियाहत पर बहुत पैसा खर्च किया, जिसका रिजल्ट 2000 में सियाहों की तादाद हैरानकुन तौर पर 3 मिलियन तक पहुंच गई, जिसकी वजह से दुबई की आबादी भी बहुत बढ़ गई। दोस्तों, दुबई के साहिल पर जमीरा के किनारे मसनूई जजीरे पर वाक़ बुर्जुल अरब होटल दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। होटल का ग्राउंड फ्लोर पूरा समंदर के नीचे है। आप साफ मछलियों को घूमती देख सकते हैं। ये दुनिया का महंगा तरीन होटल है, जिसमें सिर्फ एक दिन रुकने का खर्चा $12,345 है, जो पाकिस्तानी 34,57,217 रुपए बनते हैं। दोस्तों, बुर्जुल खलीफा का नाम आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ आखिर बुर्जुल खलीफा है क्या। दोस्तों, बुर्जुल खलीफा इंतहाई ऊंची तरीन बिल्डिंग है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग होने का भी एजाज हासिल है और ये भी दुबई में ही मौजूद है। बुर्जुल खलीफा की 162 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। बुर्जुल खलीफा जाने के लिए मेट्रो स्टॉप से दुबई मॉल में जाना पड़ता है और काफी देर पैदल चलने के बाद बुर्जुल खलीफा तक रसाई होती है। दोस्तों, अरब अमारात के एक कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की 20 साल से इस मुल्क में रह रहा है और उसे अरबी पर भी उबूरियत हासिल हो और वो अपने इस 20 साल के अरसे के दौरान इसने
यूएई के किसी भी कानून को अपने हाथ में ना लिया हो, इस मुल्क की शौहरियत के काबिल है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 14 लाख गैर मुल्की अरब अमारात की शौहरियत रखते हैं। दोस्तों, यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस रिहायशी वीजे के ग्रांट के बाद ही हासिल किया जा सकता है। मुख्तलिफ ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल लोग यूएई के अंदर कार किराए पर लेकर जा सकते हैं, ताहम कार को किराए पर देने से कबल लाइसेंस चेक किया जाता है। दोस्तों, अगर आप दुबई जाएं तो वहाँ पर मौजूद मिरेकल गार्डन जरूर जाइएगा। ये गार्डन 72,000 मीटर पर फैला हुआ है। इस गार्डन पर 50 मिलियन से भी ज्यादा फूल लगाए गए हैं। इसमें हैरानकुन बात यह है, इस बाग के डिजाइन को हर साल चेंज कर दिया जाता है। इस बाग के अंदर दुबई का एक जहाज भी मौजूद है जिसको पूरा फूलों से सजाया गया है। दोस्तों, अरब अमारात में सरकारी स्कूलों में निसाब अरबी जबान में होता है और अरबी जबान में वहाँ तालीम मुफ्त होती है। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी हैं जो गैर मुल्की जबानों और खास तौर पर अंग्रेजी जबान में तालीम फराहम करते हैं। यूएई में आज तालीम की शरह 93% पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की कौमी चीजों की बात करें तो अरबियन बारहसिंगा को यूएई का कौमी जानवर माना जाता है। ट्रेबलिस के फूल को अरब अमारात का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। जंग के दरख्त को इस मुल्क की कौमी दरख्त माना जाता है और बास को इस मुल्क का कौमी परिंदा होने का भी एजाज हासिल है। दोस्तों, मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स का शुमार दुनिया की 10वीं बड़ी एयरलाइन कंपनी में किया जाता है। यूएई के करेंसी को दरहम कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क का कॉलिंग कोड +971 है और .ai इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की यूएई के ऊपर एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री। आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस कंट्री पर देखना पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होगी एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।